हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम पार्ट 2 वीडियो करेंगे द 100 ड्रेसेस की। इससे पहले की पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें हम लास्ट में थे पार्ट 1 में कि जब क्लास के बच्चे वांडा की ड्राइंग को क्लासरूम में देख रहे थे, जो कि कॉन्टेस्ट में वांडा पेट्रॉन्स की विन हुई थी, जीती थी। नेक्स्ट अब आगे क्या होता है सेकेंड पार्ट में। While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. तो जब क्लास में सारे के सारे बच्चे घूम रहे थे, ड्राइंग को देख रहे थे, तो तभी मॉनिटर क्लास में आया और प्रिंसिपल का एक ऑफिस का लेटर था। उसने अपनी क्लास टीचर यानी मिस मैसन को वो नोट दे दिया। मिस मैसन ने उसको सेवरल टाइम उसको पढ़ा और कुछ ऐसा किया कि जैसे कि उनको लग रहा कि वो कुछ सोच रही हो, और सडनली उन्होंने एकदम से क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। तो मिस मैसन ने बोला कि सबके सब कक्षा पे यानी क्लास में ध्यान दो, हर कोई अपने स्थान पर वापस आ जाए, यानी सबके सब अपनी अपनी सीट पर आ जाए। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Wanda's father that I want to you." Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glass slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda, was a matter of a great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. तो जैसे ही मिस मैसन वो टीचर बोलती है कि सबके सब अपनी अपनी सीट पर आ जाए, तो सारे बच्चे फटाफट अपनी अपने सीट पर खड़े हो जाते हैं। तो मिस मैसन के हाथ में वांडा के फादर का लेटर होता है। तो वो बोलती है बच्चों को कि मेरे हाथ में लेटर है जो कि वांडा के फादर ने लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें उसको पढ़ के सुनाऊँ। तो जब वो ये बोलती है तो क्लास के जितने बच्चे होते हैं वो सबके सब शांत खड़े हो जाते हैं उस लेटर को सुनने के लिए। और टीचर क्या करती है, मिस मैसन क्या करती है, अपने ग्लासेस को यानी अपने चश्मे को स्लोली से साफ करती है और फिर उस लेटर को पढ़ती है। उस लेटर में क्या लिखा था, बच्चे भी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे सुनने के लिए कि उस लेटर में आखिर क्या लिखा है। लेटर में लिखा था, डियर टीचर, My Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we moved away to a big city. No more holler pollet. तो वो लिखते हैं, कौन लिखते हैं, वांडा के फादर लिखते हैं, प्रिय अध्यापिका, मेरी वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा। यानी जैक वांडा का ब्रदर रहा होगा, हालांकि स्टोरी में नहीं बताया गया है जैक को। अब हम कहाँ जा चुके हैं, अब हम बड़े सिटी यानी बिग सिटी में जा चुके हैं और वहाँ पे हमसे कोई भी हमारा मजाकिया नाम नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वो लोग पोलैंड के थे तो उनको पॉलेक कहा जाता था, तो इसीलिए उनको वो बड़ा मजाक नाम लगता था। किनको? उन बच्चों को जो पैगी और मैडी को, जो कि वांडा को चिढ़ाते थे। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, plenty of funny name in the big city, you are truly Jan Petronsky। तो बोलते हैं कि कोई वहाँ पे हमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा ये फ़नी नेम यानी मजाकिया नाम क्या है। बड़े शहर में तो बहुत से ही मजाकिया नाम होते हैं। फिर लास्ट में लिखता है, you are truly Jan Petronsky, यानी आपका विश्वसनीय जैन पेट्रॉन्स्की। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glass, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the glass. When she spoke, her voice was very low. तो जैसे ही वो लेटर मिस मैसन पढ़ती है तो क्लास में साइलेंस छा जाता है, गहरी खामोशी छा जाती है। और मिस मैसन क्या करती है, अपनी चश्मे को उतारती है, उस पर फूंक मारती है और एक सफ़ेद रंग का उनका रुमाल होता है, उससे अपने चश्मे को साफ करती है। फिर उसने उन्हें दोबारा पहना, किसको, चश्मे को, और फिर वो क्लास की ओर देखती है और धीरे से आवाज़ में बोलती है, I am sure that none of the boys and girls in the room number 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his name happened to be a long, unfamiliar one I prefer. तो वो कहती है
कि मुझे विश्वास है कि कमरा नंबर यानी रूम नंबर 13 में जितने बच्चे हैं उन्होंने जानबूझकर वांडा पेट्रोन्स्की की फीलिंग को हर्ट नहीं किया होगा. To think that was said in the thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happen, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. और कौन कहती है, मिस मैसन कहती है कि आप सब भी मेरे अनुभव कर रहे होंगे, मतलब जैसा मैं अनुभव कर रही हूँ कि वांडा पेट्रोन्स्की जा चुकी है, वैसे ही आप भी ये अनुभव कर रहे होंगे. और ये बहुत खेद की बात है, दुर्भाग्य की बात है, यानी अनफॉर्चुनेट है, दुखद है कि, और मैं जो चाहती हूँ आप सब इसके बारे में सोचें, मतलब इसके बारे में ये सोचें कि वांडा पेट्रोन्स्की आपके क्लास से जा चुकी है. The first period was study period. Maddie tried to prepare her lesson, but could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach too. She had not joined listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and what was just as bad as what Peggy had done. तो फर्स्ट पीरियड होता है वो पढ़ने वाला पीरियड होता है. तो जो मैडी होती है वो अपने लेसन को सही से नहीं पढ़ पा रही थी. क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ कहाँ था, वांडा में ही लगा था. उसके पेट में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी. क्योंकि वो सिर्फ वांडा के बारे में ही सोच रही थी. पैगी को वो वांडा से पूछते हुए, मतलब वो ये सोच रही होती थी कि पैगी पूछ रही है वांडा से कि तुम्हारी अलमारी में कितनी कपड़े हैं. सब ये सुनकर क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं जब पैगी वांडा से ये क्वेश्चन पूछ रही होती है. तो ये सब सोचकर मैडी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean out. Mary had thought they were doing worse. She could put herself in a Wanda. तो जो मैडी थी, मैडी ये सब कुछ सोच रही होती है जब उसके क्लास में पीरियड होता है पढ़ाई का. तो ये सोचने के बाद कि वांडा को टीज़ किया जाता था और उसने कभी भी वांडा के लिए वो खड़ी नहीं हुई, वो हमेशा खामोश रहती है, तो ये उतना ही बुरा है जितना पैगी ने उसको चिढ़ाना शुरू किया था और मैडी ने उसको चुप नहीं कराया. किसको, पैगी को, कि तुम उसको मत चिढ़ाओ. तो ये एक कायरता की निशानी है. ये कौन सोच रही होती है, मैडी सोच रही होती है. Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda that hadn't mean to hurt her feeling. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard well-weather. तो जब क्लास में ये सारी बातें मैडी सोच रही होती है तो मैडी ये सोच रही होती है काश वो वांडा को बता सके कि वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है. फिर वो एकदम से मुड़ती है और मुड़ के वो पैगी को देखती है, मगर पैगी सिर्फ अपने काम में व्यस्त हो रखी होती है, वो ये सारी बातें नहीं सोच रही होती है. नेक्स्ट अब क्या होता है, अब she seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Mary had to be something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the height with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and 100 dresses were beautiful. अब जो मैरी है, मैरी ये सोच रही होती है कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी तो वो कहाँ जाएगी, वो वांडा के घर जाएगी और वांडा को ये बताना चाहेगी कि वो इतने भी बुरे नहीं है जितना वो उसको सोच रही है. वो वांडा पेट्रोन्स्की को उसको ढूंढना होगा, शायद वो अभी तक नहीं गई होगी वांडा. हाँ, वो उसको उसके घर में मिल जाएगी. वो उसको मैरी बॉगिन हाइट जाएगी, शायद उसके साथ पैगी भी चले जाए और वो उसको बताएंगे कि तुमने प्रतियोगिता जीत ली है, तुम बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट लड़की हो जो तुमने बहुत सुंदर 100 ड्रेसेस बनाई. ये सारी बातें मैडी सोच रही होती है कि ही हम सब उसके घर जाएंगी. नेक्स्ट अब क्या होता है, When school was dismissed in afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's and see if that kid has left town or not." तो जैसे ही आफ्टरनून के टाइम स्कूल ओवर होता है तो एकदम से पैगी ऐसे यूं ही दिखावे के लिए बोल देती है कि चलो देखते हैं कि बच्ची ने शहर छोड़ा कि नहीं छोड़ा. बच्ची किसको बोल रही होती है, वो वांडा को बोल रही होती है कि उसके घर देख लेते हैं. सो पैगी हैड सम आइडिया
मैरी ग्लॉट पैग वॉज रियली ऑल राइट। तो जैसे ही पैगी की ये बातें मैरी सुनती है तो मैडी बोलती है हाँ हाँ चलो चलो हो हम सब वहाँ चलते हैं, क्योंकि मैडी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो चमक उठती है कि बोलती कि हाँ शायद वास्तव में ही पैगी ये सारी बात बोल रही हो। अब नेक्स्ट क्या होता है, द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट, द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वाज सच फॉर अ biting ear on a kind of a November afternoon, drizzling damp and dismal। तो दोनों लड़कियां फटाफट कहाँ की तरफ जा रही होती है, बॉगिन हाइट की तरफ जाती है। वो शहर का वो वाला भाग होता है जहाँ पे नवंबर में यानी दोपहर में आफ्टरनून में बूंदाबांदी और थोड़ी गीली गीली और उदासी भरी हुई सा माहौल लग रहा होता है, जहाँ पे मैरी और पैगी जा रहे होते हैं। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb, and look how she can't draw. तो पैगी ही बोलती है चलो, पैगी ने मतलब बहुत रूखे भाव से बोल रही होती है कि वो कभी भी उसको फॉरेनर कहकर यानी विदेशी कहकर नहीं पुकारती थी, ना ही वो उसका नाम का मजाक उड़ाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी समझ होगी कि वो जान पाए कि हम लोग उसका क्या उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मगर वो तो बुद्धू नहीं निकली, देखो कितना अच्छा ड्राइंग बनाना जानती है। ये सारी बातें कौन बोलती है, पैगी बोलती है। Mary could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away. Everybody would be a nice. She and Peggy would fight anybody who was a nice. तो मैडी कुछ नहीं बोलती जब पैगी ये सारी बातें बोल रही होती है। तो मैडी खाली ये उसकी एक ही आशा होती है और आशा ये होती है कि वो वांडा को ढूंढ ले। हे वो बस उसे ये बताना चाहती थी किसको, वांडा को, कि उसको सॉरी फील है कि उसने कभी भी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, उसको हमेशा तंग किया जाता था। अब मगर वो स्कूल में अब ये सोचा जाता है कि वो बहुत ही एक अद्भुत लड़की है और वो कहीं ना जाए, वो उसके साथ सारे बच्चे अच्छा व्यवहार करेंगे और वो यहीं पर है। पैगी और मैडी दोनों उन लोगों से लड़ेंगे जो वांडा के साथ गलत करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें मैरी सोच रही होती है। नेक्स्ट अब क्या होता है, अब आई थिंक That's where the Petronsky lives, said Mary, pointing to a little white house, wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Mary of Wanda. One dresses her faded blue cotton dress, shabby but clean. अब जो दोनों लड़कियां जा रही होती है तो उसमें से मैडी कहती है मुझे लगता है कि शायद ये वांडा पेट्रोंस्की का घर है, शायद वो यहीं रहती है। तो मैडी एक छोटे से यानी एक सफ़ेद रंग का घर होता है उसकी तरफ इशारा करके बोलती है मैडी ये बातें, किसको, पैगी को। वहाँ पे पुरानी पुरानी घास है, उस पुरानी पुरानी घास में तिनके छुपे हुए हैं और तिनके ऐसे छुपे हुए हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि छोटी छोटी किटन्स यानी बिल्ली के बच्चे की तरह वो तिनके छुपे हुए हैं घासों में। घर और उसका बिखरा हुआ आंगन था जो कि भद्दा लग रहा था देखने में बट साफ सुथरा था। ये सारी की सारी मैडी दिखाती है। फिर मैडी बोलती है कि देखो देखो वांडा की ड्रेस भी है जो एकमात्र थी और वो ब्लू कलर की है, फेडी ड्रेस है सूती कलर की, देखो भद्दी है बट साफ है। ये भी मैडी पैगी को दिखाती है उस घर में। There was not a sign of a life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She had Mary went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. तो अब वहाँ पे क्या होता है, पता चल रहा होता है कि उस घर में कोई भी नहीं है क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। मैगी ने मजबूती से क्या करा, दरवाजे को खटखटाया मगर कोई भी आंसर नहीं मिला, यानी अंदर से कोई भी नहीं आया। फिर मैडी और पैगी ने क्या किया, पिछले गेट की तरफ गए वो और वहाँ पर भी खटखटाया मगर तभी भी उनको कोई भी आंसर नहीं मिला। यानी इससे साफ पता चल रहा था कि उस घर में कोई भी नहीं है। There was no doubt about it. The Petronsky were gone. How could they ever make amends? तो इसमें कोई भी
आश्चर्य की बात नहीं थी, कोई भी संदेह नहीं था कि पेट्रॉन्स की और वहाँ से क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब मैरी ये सोच रही है कि वो अपनी गलती को कैसे सुधारे, क्योंकि वांडा तो जा चुकी है। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वो धीरे धीरे मुड़ी और पहाड़ी से नीचे की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि जो बॉगिन हाइट था वो पहाड़ी की तरफ था, तो वो लोग पहाड़ी की तरफ आए थे। वेल एनीवे said Peggy, she gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good idea for her drawing. She might not even have won the contest otherwise. तो पैगी बोलती है, चलो अब जो भी हुआ सो हुआ, अब वो तो यहाँ से वांडा जा चुकी है और हम अब कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि वो वांडा जा चुकी है। और जब भी मैं वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो वांडा हमेशा बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सब लाइन से लगी है। तो शायद उसको, मैं जब ये पूछती थी कि कितने ड्रेसेस है, उसी से उसको ड्राइंग यानी कला सीखने का विचार मिला और उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता, यानी वो मेरे उससे जीती है। कौन बोलती है? पैगी बोलती है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और जो ये चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, इसका जो आगे का जो लाइन होंगी, जो चैप्टर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी इसका जो पार्ट ए एंड पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो थैंकिंग यू वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स फॉर मोर सच ए लेसन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। थैंक यू।